हमीरपुर में ईडी और इनकम टैक्स की साझा रेड से हमीरपुर में दिन भर हड़कंप मचा रहा। ज्वेलरी कारोबारी के एक ही परिवार के सदस्यों के आवास, उनके प्रतिष्ठानों और शराब से जुड़े कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर शनिवार तड़के ही जांच एजेंसी की कार्रवाई शुरू हो गई थी। सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं तक इस जांच एजेंसी की आंच पहुंचा सकती है। शाम तक कार्रवाई जारी थी। हमीरपुर के एसपी भगत सिंह ठाकुर का कहना है कि इनकम टैक्स की रेड की सूचना मिली है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। हमीरपुर जिला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है। यहाँ विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं। कुछ समय पहले विधायक धर्मशाला के सुधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए थे, लगभग उसी दिशा में इस जांच की रफ्तार दिख रही है। एक व्यापारी परिवार अलग अलग स्थानों के बाहर बीएसएफ के जवान और जांच एजेंसी के कर्मचारी अधिकारी सुबह ही करीब 5 बजे खड़े हो गए थे। तकरीबन 10:30 बजे तक ज्वेलर कारोबारी करने वाले इन कारोबारियों की दुकानों के शटर खोले गए और संबंधित एजेंसियों के कर्मचारी और अधिकारी जांच में जुटे। यह कार्रवाई शाम तक जारी थी। ज्वेलर कारोबारी के अलावा पक्का ब्रो के पास एक शराब ठेकेदार के आवास और गोदाम पर भी जांच जारी थी। नदौन इलाके में जलाना गांव में भी जांच एजेंसी की एक आवास पर रेड पड़ी। उन्ना जिले में भी एक कारोबारी के ठिकाने पर ईडी और इनकम टैक्स की काफिला पहुंच। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम में एक कमिश्नर, एक सहायक कमिश्नर सहित 30 कर्मचारी की फौज गाड़ियों के काफिले का डोर डाला हुआ है। बीएसएफ के जवान का पहरा छापेमारी की जगह पर प्रतिष्ठित स्थानों पर लगाया गया है और इन सभी प्रतिष्ठानों के आवास स्थलों को सील किया गया है। किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। दस्तावेज एक एक कर खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कहीं यह क्या सही है या गलत। इनोवा गाड़ी में बैठकर एक अधिकारी का कहना है कि अभी जांच शुरू है और अभी कुछ साफ तौर पर कहना मुश्किल है। कई तरह की चर्चाएं पैदा हुई हैं और क्योंकि चुनाव यहाँ चले हैं, चुनावों के दौरान इस तरह का जो रेड है उससे कई चर्चाएं निकलती हैं और कुल मिला के इसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि चुनावों के दौरान जो है ऐसा लगता है कि इससे कई तरह के ज़्यादा तो मैं इसको नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कुल मिला के यही है कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, है ना। चुनाव के बात कर लेते या जो भी था। अब ये तो ज़्यादा डिटेल जो है वो जो रेड करने वाले हमारे ऑफिसर्स हैं वो बताएं, इस वजह से उन्होंने किया है। क्योंकि लोगों में कई तरह की चर्चाएं जब से सत्ता में आई है, इन्होंने ईडी सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया है और पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक तौर पे इनका इस्तेमाल करना जो है जिस चीज़ का, ये सरेआम गलत है। और क्योंकि इस तरह के इंप्रेशन रहे हैं पहले, इसी वजह से लोगों में यहाँ कई तरह की चर्चाएं हैं। तो इनकी निष्पक्षता के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि कई ऐसे नेता जो विपक्षी पार्टियों के थे
उनके खिलाफ जो है ईडी और सीबीआई ने कई जगह, खास करके ईडी ने जो है केस बनाए। लेकिन जब वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनके ऊपर जो कार्रवाई कर रहे थे वो रुक गई, उनके वो मतलब दूध के धुले हो गए जब बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के डाउट्स जो है लोगों के मन में इससे उत्पन्न होते हैं। चुनावों के दौरान इस तरह का जो एक्शन है वो जो है गलत चर्चाओं को जो है वो जन्म देता है। उनकी से अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से ही कह सकते हैं, जैसा कृपाल परमार जी ने भी कहा कि जो पिछले दिनों हिमाचल सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया उसके सूत्रधार वही थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गिराने में भारतीय जनता पार्टी बाकी जगह तो कामयाब हो गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की समझदार जनता ने जो है उसको विफल कर दिया है। और अब जो उपचुनाव हुए इसमें कांग्रेस की 4 सीटें जिताकर जो है हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल जो है पैदा किया है। तो हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में कई तरह की चर्चा पहले भी रही है। अब इसका जो आप कह रहे हैं, आपने भी बात सुनी होगी, इसी तरह की चर्चा जो है कई जगह सुनने को मिल रही है।